ओवैसी ने दिया योगी को चैलेंज, अगर सच्चे योगी हैं तो 24 घंटों में साबित करें। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और दूसरे चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, राजनीतिक हमले एक दूसरे पर तेज होते जा रहे हैं। जुमई में बीजेपी उम्मीदवार श्रेय सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौजवान जानता है कि पाक की तारीफ करने वालों के हाथों देश सुरक्षित नहीं, देश तो नरेंद्र मोदी के हाथों सुरक्षित है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने कभी देश और समाज के बारे में नहीं सोचा, इनके लिए परिवार पार्टी और पार्टी ही देश है। योगी ने कहा आज दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे ओवैसी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने पर सबसे ज्यादा दर्द राहुल गांधी और ओवैसी को हो रहा है। फिर जय श्री राम की गूंज के बीच योगी ने कहा अब यूपी और बिहार के लोग भी कश्मीर में जमीन खरीदकर अपना मकान बनवा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून में बदलाव करके दूसरे देशों में शोषण और बेगारी झेल रहे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के भाई लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जहां उनके इस बयान के बाद लोगों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि दूसरे देशों में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के शोषण की इतनी फिक्र है, लेकिन इस वक्त यूपी में जो हालात हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है, जहां रोज बरोज बढ़ते जुर्म और हत्याओं और बलात्कारों के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में भी लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से भी ज्यादा बुरे हालात से गुजर रहा है। यही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान की जीडीपी भी बांग्लादेश से नीचे गिर चुकी है। और योगी आदित्यनाथ के कहने के मुताबिक लोग अब 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जगह खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि वहाँ के पंडित भी इस आर्टिकल को हटाने पर नाराज हैं। जब से कानून हटाया गया है तब से कश्मीरियों की मुश्किल भरी जिंदगी और मुश्किल हो गई। घाटी में ना तो नेटवर्क सुविधा है और वहां रहने वालों को एक नामालूम पीरियड के लिए लॉकडाउन झेलना पड़ा। उनकी परेशानियों को हम सोच भी नहीं सकते, तो ऐसे में कौन कश्मीर में जाकर रहना पसंद करेगा। जहां ये सवाल पैदा हो रहा है, वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि वो 24 घंटों में अपने सच्चे योगी होने का सबूत दें कि मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ। ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। क्या उनको पता नहीं कि मैं पाकिस्तान गया था और मैंने भारतीय लोकतंत्र की बात की थी। ओवैसी ने कहा कि योगी में ये हिम्मत नहीं कि हाथरस में पीड़िता के परिवार के सामने अंतिम संस्कार कराते और योगी को हिम्मत नहीं कि वो हाथरस जाएं। ओवैसी ने आगे कहा चुनाव बिहार का हो रहा है और ये पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं क्योंकि बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद ओवैसी ने योगी के बयान को लेकर उनको चैलेंज दिया है कि वो अगर सच्चे योगी हैं तो 24 घंटों में साबित करें कि मैं पाकिस्तानी सपोर्टर हूँ। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।